किसी भी राज्य की पहचान सिर्फ उसके किलों और महलों से नहीं होती। असल में तो उसकी पहचान उन लोगों से होती है जिनकी सोच और मेहनत ने इतिहास को एक नई दिशा दी। आज हम राजस्थान के ऐसे ही दो शिल्पकारों की कहानी जानेंगे जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी। तो एक मॉडर्न राज्य बनता कैसे है? क्या ये बस नक्शे पर कुछ लकीरें खींच देने से बन जाता है? नहीं, असल में ये कहानी है उन लोगों के संघर्ष और जुनून की जो एक बेहतर कल का सपना देखते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है राजस्थान के दो महानायकों की कहानी में, टीकाराम पालीवाल और वैद्य मंगाराम। एक ने सत्ता के गलियारों से राज्य को एक शक्ल दी, तो दूसरे ने कह सकते हैं सड़कों पर उतरकर लोगों की आवाज को बुलंद किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीकाराम पालीवाल की, जिन्होंने राजस्थान की राजनीतिक बुनियाद रखी। उनका सफ़र आप देखिए शुरू होता है 1929 में दिल्ली से, जहां उन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। मतलब लीडरशिप की क्वालिटी उनमें शुरू से ही थी। फिर 1938 तक वो सवाई माधोपुर में पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हो गए, और फिर आया वो दिन 3 मार्च 1957 जब उन्होंने एक नया इतिहास बना दिया। वो इतिहास था राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का। ये सिर्फ एक पद नहीं था, समझिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। रजवाड़ों के दौर से एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक राज्य की तरफ एक बड़ा कदम, और पालीवाल उस बदलाव का चेहरा बने। तो ये तो थी पालीवाल जी की कहानी। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, एक ऐसे नायक के पास जो सत्ता से दूर जमीन पर क्रांति की मशाल जला रहे थे, वैद्य मंगाराम, जिन्हें बीकानेर की क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हें आंदोलन का जनक यूं ही नहीं कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि वो ही थे जिन्होंने बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी जलाई थी। मतलब उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ना कैसे है। इसकी शुरुआत हुई 1936 में, जब उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल बनाया, जो लोगों को एक साथ लाने का एक जरिया था। और उनका काम रुका नहीं। 1946 तक वो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष बन चुके थे, और दूध व खारा जैसे बड़े किसान आंदोलनों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका काम एकदम सीधा जनता से जुड़ा हुआ था। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें, एक तरफ सरकार चलाने वाले नेता और दूसरी तरफ जनता का आंदोलन खड़ा करने वाले। तो सवाल ये है कि इन दोनों की मिलीजुली विरासत आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ थे टीकाराम पालीवाल, जो सरकार के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ढांचे को शक्ल दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे वैद्य मंगाराम, जो रियासतों के अंदर से लोगों के हक और आज़ादी की आवाज़ बन रहे थे। तो एक का काम था टॉप डाउन और दूसरे का बॉटम अप। दो अलग अलग लीडर, दो बिल्कुल अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही थी, एक नया, एक मॉडर्न राजस्थान बनाना। पालीवाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था और मंगाराम का जो जमीनी संघर्ष, ये दोनों ही नए राजस्थान की नींव के लिए बेहद जरूरी थे। और ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बड़े बदलाव हमेशा एक ही रास्ते से आते हैं, या फिर अलग अलग रास्तों पर चलकर भी एक ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? राजस्थान के इन दो शिल्पकारों की कहानी शायद इसका जवाब हमें देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।